जोधपुर में झमाझम बारिश और तेज बारिश की वजह से बिगड़े हालात। करीब आधे घंटे से लगातार यहां पर बारिश हो रही है। बारिश से सड़कें तालाब बन चुकी हैं। झमाझम बारिश की वजह से एक पेड़ भी गिर गया। रातानाडा क्षेत्र में ये नीम का बड़ा सा पेड़ जो है वो गिरा है और उसके नीचे एक कार दब गई। लेकिन गनीमत यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी को चोट नहीं आई है। लेकिन ये सड़कों पर गलियों में अब पानी का तेज बहाव जरूर देख सकते हैं और उसकी वजह से कई तरीके की छिटपुट घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं। और जोधपुर में जिस तरीके से बारिश के हालात पनपे हैं, आइए हम सीधा तस्वीरें देख लेते हैं ग्राउंड जीरो से। हमारे सहयोगी राकेश भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या देखने को मिल रहा है? वहां पर कई तरीके की सूचनाएं सामने आ रही हैं, जरा जमीनी तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए, मैं बात करूं जोधपुर की तो बरसात के बाद जो हालात उत्पन्न हुए हैं उनकी भी बात करेंगे हम। बारिश में अभी भी शहर का जो पूरा पानी है वो पूरी तरह से उतरा नहीं है। ऐसे में लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानियां हो रही है। साथ से छोटे निचले स्तर में जहां पानी भर गया है वहां पर दिक्कतें आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि बारिश के बाद अब आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से ज़मीन जो है वो नमी से युक्त होने के बाद अब उसके परिणाम जो है देखने को मिल सकता है। ये रातानाडा क्षेत्र है जहाँ हम खड़े हैं। बरसों पुराना ये नीम का पेड़ है, अचानक आज बारिश के बाद भरभरा कर गिर पड़ा। ये तो शुक्र रहा, गनीमत रही कि इसके नीचे जो कार खड़ी थी उस कार में कोई यात्री नहीं था या सवार नहीं था, अन्यथा ये बड़ा हादसा हो जाता। हालांकि जो सामने है वो हॉस्पिटल बना हुआ है और हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं ये उन लोगों की गाड़ियाँ, पास में ही जस्ट पास में एक स्कूल है। स्कूल जो है उस समय रनिंग टाइम में था, तो ऐसे में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई। अन्यथा निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बड़ी जनहानि हो सकती थी क्योंकि इतना बड़ा नीम का पेड़ है और नीचे गिरता तो पास में जो स्कूल है उसके स्कूली बच्चों को भी नुकसान हो सकता था। सामने हॉस्पिटल है, वहाँ के कुछ पेशेंट्स को भी नुकसान हो सकता था। लेकिन जब बारिश हो रही थी उस दौरान ये पेड़ गिरा तो ऐसे में ये सड़क जो है वो खाली थी और ऐसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। हालांकि जो गाड़ी थी आप देख सकते हैं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और उस गाड़ी के क्षतिग्रस्त होने से उसके मालिक को भी काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी चिंतित है। हालांकि वो पहले से ही अस्पताल में अपने परिजनों के साथ आए हुए थे और ऐसे में यह बड़ी घटना उनके साथ हुई है। उनकी गाड़ी जो है पूरी तरह से डैमेज हो गई। मैं उनसे बात करने का भी प्रयास करूंगा उन भाई साहब से भी कि आपकी जो गाड़ी डैमेज हो गई है, लेकिन उसके अलावा जो है आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे खड़े हैं। हालांकि नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और इस गाड़ी को जो नीम को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। नीम को हटाने के बाद जो है इस रास्ते को सुचारू करने का प्रयास करेंगे क्योंकि रास्ता पूरी तरह से जिस तरीके से आपको सूचना मिली है, आप मौके पर पहुँचे, क्या आप कुछ करेंगे? जी, अभी जेसीबी बुला ली है और वो अभी रास्ता क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद ये पेड़ को साइड में करवा के और जो भी ये गाड़ी मालिक है वो गाड़ी इंश्योर्ड है, इसलिए इनको इंश्योरेंस का पूरा पैसा मिल जाएगा। किसी प्रकार की जनहानि नहीं, जनहानि किसी प्रकार की जनहानि नहीं है। सिर्फ ये 4 व्हीलर थोड़ी बहुत डैमेज हुई है जिसका वो कह रहे हैं मकान वो मालिक के हमारा इंश्योरेंस करा रखा है। तो देखा आपने जिस तरीके से यहाँ जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन निश्चित रूप से जो गाड़ी डैमेज हुई है और बड़ा हादसा, ये तो शुक्र है भगवान का कि बड़ा हादसा टल गया क्योंकि जब पेड़ गिरा उस समय जो हॉस्पिटल के मरीज तो हॉस्पिटल में थे और स्कूल के बच्चे भी स्कूल में थे, अन्यथा बड़ा हादसा भी हो सकता था। राकेश, शहरी क्षेत्र के अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके क्या हालात हैं? वहां पर कितनी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है? अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं शहरी क्षेत्र के साथ साथ, तो सबसे बड़ी बात जो मैंने शुरू से कहा है, सुबह से ही कह रहा हूं कि जिस तरीके से ओशिया, तिवरी, भोपालगढ़, यहाँ के आसपास चवराई को ढाणी, ये जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ सबसे ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है। हालांकि अब बारिश थोड़ी सी मध्यम गति की हुई है। ऐसे में जो है प्रशासन भी अलर्ट हुआ है। सुबह से ही लगातार जो है प्रशासन अलर्ट मोड पर वहाँ नजर आया। खासतौर से रेलवे विभाग जो है काफ़ी अलर्ट है क्योंकि जो पटरियाँ थी उनके नीचे से कंक्रीट और मिट्टी जो है वो बह गई पानी के बहाव में और मिट्टी के बहने से जो है पटरियाँ हवा में झूलने लगी और पटरियाँ जब हवा में झूलने लगी तो यातायात जो है रेलवे यातायात तो उसको भी डाइवर्ट भी किया गया है, रूट भी चेंज किए गए हैं। साथ ही जो रेलवे प्रशासन है वो लगातार डीआरएम पंकज कुमार सिंह पल पल का अपडेट ले रहे हैं। ओशिया के विधायक बैराराम सियोल भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी प्रशासन से अपडेट लिया है क्योंकि राजीव गांधी कैनाल का पानी का बहाव भी जो फ्लो तेज हो गया था। ऐसे में जो छोटे मोटे बांध हैं वहाँ के क्षेत्र के वो पूरी तरीके से भर गए। तो बांध भरने के बाद अब जो है वो पानी भी शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी पानी बढ़ने लगा और ग्रामीण क्षेत्र के लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। पहले से वहाँ पानी का भराव था और अब
बारिश आज जो बारिश हुई है पिछले 4-5 घंटे से लगातार वहाँ बारिश हुई है, तो उस बारिश से ग्रामीण सेक्टर में भी जो है हालात काफ़ी मुश्किल हो रहे हैं लोगों के लिए। बाढ़ जैसे हालात हो गए, खेतों में पहले से पानी पड़ा था और अब और पानी आने से उन लोगों को ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। हालांकि लगातार जो है रेलवे प्रशासन भी वहाँ पर अलर्ट मोड में है, जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है, वहाँ के स्थानीय विधायक भी प्रयास कर रहे हैं लगातार प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके कि जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है उनको जल्द से जल्द इस जल भराव से निजात मिल सके, ताकि जो यातायात है वो सुचारू हो सके। क्योंकि फिलहाल जो है तिवरी का, ओशिया का और आसपास के क्षेत्रों का अन्य शहरों से जो है या अन्य गाँवों से जो है फिलहाल जो है वो यातायात बाधित है और एक दूसरे गांव आने जाने के लिए जो यातायात होना चाहिए वो चल नहीं रहा था। ऐसे में ग्रामीण भी परेशान है, वो घरों में दुबके हुए लोग हैं और खास तौर से जो है वो जो ग्रामीण सेक्टर में राकेश, घरों में जो है पानी अगर लोग हैं तो जरा उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा, अगर संभव हो सके तो किस तरीके की परेशानियां उन्हें आ रही हैं, जरा बात कीजिएगा। मैं ग्रामीण सेक्टर के लोगों के अलावा शहरी क्षेत्रों के जो इस समय हम खड़े हैं वहाँ पे लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके की जो बारिश के बाद जो है हालात हो रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों को किस तरीके की समस्या है। आप नगर निगम में भी काम करते हैं लगातार, जिस तरीके से जोधपुर शहर का सबसे बड़ा नाला है जो कि संगम नाला हमारे यहाँ इसी वार्ड में है, वार्ड संख्या 65 नगर निगम में, जो कि ये सारा जोधपुर का पानी इसी क्षेत्र में आता है और यहाँ पे बरसात के समय ये पूरी रोडें जो है कि पूरे तरीक़ा से मतलब समुद्र की तरह हो जाती है। तो नाले की भी कुछ समस्या है जिस कारण पानी बिल्कुल राकेश, तो देखिए नदी नाले उफान पर हैं और सफाई जो है वो नहीं हुई है, पहले से तैयारियां जो है वो नहीं की गई और उसकी वजह से अब खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है राकेश, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।